राम के पिता शिकारी थे। श्रवण को मारा था क्या जान करके? हिरन। हिरन जान के मारा। तो हिरन को किस लिए मारा था? चुमा लेने के लिए, खाने के लिए। राम सीता लक्ष्मण सब लोग मिल करके एक हिरन को मारने गया जो आज तक सोने का हिरन नहीं देखा था। कि आज तक तो हम लोगों ने बहुत सारा हिरन खाया है, सोने का तो आज तक खाया नहीं। तब उन लोगों को चटकार मिला तो जाके सोने का हिरन मारने गया। भूप सहस्त्र दस एक ही 12 लगे उठाओ नटरे नटारा। जनक के पास एक पिनाक नाम का धनुष था। उनके 14 अक्षौणी सेना थी जो आज तक उसको हिला डुला नहीं सकी। वहाँ अगल बगल में घास जम गया था और वो गिरजा की मंदिर में रखा था। लेकिन किसी दिन ये देख लिया राजा जनक ने कि सीता क्या होती है, उसके सब घास फूस को हटा करके साफ करके और फिर उसको धनुष को फिर वहीं के वहीं रख दी। 10,000 योद्धा के मिल के भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता की शादी हो गई। एकागो आया, एकागो से नहीं टूटा तो सोचा कि 100 आदमी मिल लिया जाए भाई। एको दिन तो सीता जी हाथी हो कहीं जिंदगी मिली तो उ सब है आके दाची हार के चल गुलन के करो से उठौले। उसमें रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था। सीता मजबूत हुई कि रावण मजबूत हुआ? सीता मजबूत हुई। तो क्या लगता है कि रावण से सीता मजबूत हुई कि वो रोज धनुष को लिपोत करती थी, एक हाथ से हटाती थी, इधर करती थी। रावण जैसे योद्धा कितने आए, किसी से धनुष हिल डुल नहीं किया। तो सीता मजबूत हुई कि रावण मजबूत हुआ? सीता मजबूत हुई। अब मजबूत औरत के कमजोर मर्द घसीट लेके चला जाएगा। मेरा नाम पारसनाथ सिंह है। मैंने कोई रामायण लिखा नहीं, मैं रामायण पढ़ के बात कह रहा हूँ। और एक नहीं 7 रामायण हमने पढ़ा है। और इसी समाज के जो तमिलनाडु के रहने वाले, तमिल भाषा में लिखने वाले हैं, जिनको पेरियार का नाम पड़ा, ईवी रामास्वामी नायकर उनका नाम था। और उनकी बात को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला, अनुवाद करने वाला हमारे बीच के रहे माने ललई सिंह यादव ने किया। तो इन्होंने ये दिखा दिया है अगर रामचरितमानस को पढ़ा जाए, रामायण को पढ़ा जाए, या फिर ललई सिंह यादव के द्वारा जो उसका ये अनुवाद किया हुआ है उसको पढ़ा जाए तो ये सारे के सारे काल्पनिक पात्र मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं देख लूं, मैं यही को बताता हूं क्या लिख दिया गया है। भूप सहस्त्र दस एक ही 12 लगे उठाओ नटरे नटारा। जनक के पास एक पिनाक नाम का धनुष था। तो उनके 14 अक्षौणी सेना थी जो आज तक उसको हिला डुला नहीं सकी। वहाँ अगल बगल में घास जम गया था और वो गिरजा की मंदिर में रखा था। लेकिन किसी दिन ये देख लिया राजा जनक ने कि सीता क्या होती है, उसके सब घास फूस को हटा करके साफ करके और फिर उसको धनुष को फिर वहीं के वहीं रख दी। यानी घर की औरतें जिस तरह से बर्तन घर में ये होती है ना, घर लिपने के क्रम में इधर का बर्तन उधर हटा दिया, यहाँ लिप पोत कर दिया, फिर बर्तन को वहाँ कर दिया। तो राजा जनक की 14 अक्षौहिणी सेना से सीता मजबूत हुई कि कमजोर हुई? मजबूत हुई। और फिर ये भी कह रहा है कि भूप सहस्त्र दस एक ही 12 लगे उठाओ टरे नटारा। 10,000 योद्धा के मिल के भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया क्योंकि राजा जनक ने ये शर्त रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता की शादी हो गई। एकागो आया, एकागो से नहीं टूटा तो सोचा कि 100 आदमी मिल लिया जाए भाई। एको दिन तो सीता जी हाथी हो कहीं जिंदगी मिली तो एको दिन तो जब बियाह होता था ना बढ़िया बाड़ी तो एको दिन तो हाथे हन उ सब है आके दाची हार के चल गुलन के करो से उठौले। उसमें रावण भी आया था, बाणासुर भी आया था, बड़े बड़े कितने का नाम के। जब 10,000 का तो हमको तो उतना यादो नहीं है। तो सीता मजबूत हुई कि रावण मजबूत हुआ? सीता मजबूत हुई। तो क्या लगता है कि रावण से सीता मजबूत हुई कि वो रोज धनुष को लिपोत करती थी, एक हाथ से हटाती थी, इधर करती थी। रावण जैसे योद्धा कितने आए, किसी से धनुष हिल डुल नहीं किया। तो सीता मजबूत हुई कि रावण मजबूत हुआ? सीता मजबूत हुई। अब मजबूत औरत के कमजोर मर्द घसीट लेके चला जाएगा। और ये सब के सब महामना बुद्ध का काट है। बुद्ध के पिता खेती करते थे लेकिन राम के पिता शिकारी थे। कैसे शिकारी थे पता आपको? श्रवण को मारा था क्या जान करके? हिरन जान के मारा।
उनके पास शब्द भेदी बाण था। शब्द का आवाज सुन लेगा, उधर बाण चला देगा, जहां से शब्द आया होगा उधर उसको जाके मार गिराया था। तो हिरन को किस लिए मारा था? चुमा लेने के लिए, खाने के लिए। तो ये किसान थे और ये लोग शिकारी थे। बुद्ध ने एक हंस को बचाया और राम सीता लक्ष्मण सब लोग मिल करके एक हिरन को मारने गया, जो आज तक सोने का हिरन नहीं देखा था। कि आज तक तो हम लोगों ने बहुत सारा हिरन खाया है, सोने का तो आज तक खाया नहीं। तब उन लोगों को चटकार मिला तो जाके सोने का हिरन मारने गया। यही राम को मनाने के लिए भरत जी जाते हैं। कहाँ? प्रयाग, इलाहाबाद में भारद्वाज मुनि के ऋषि के आश्रम में जुटान होता है। तो उस भरत को खाने के लिए कबूतर, मोर, मुर्गा और पीने के लिए तो समझिए लीजिए, यानी चिकना और घोकना दोनों दिया गया था। ये मानस में लिखा हुआ है।